राजा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वामी, तेरी शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, यू आर द माइटी लॉर्ड, तू अद्भुत परमेश्वर है पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर हर जगह मंडरा रही है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गुड इवनिंग। प्रभु की आशीष, प्रभु की सामर्थ, हालेलुया हम में से प्रत्येक के साथ बनी रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस। टुडे द 14th डे ऑफ द फास्टिंग, हमारे उपवास का 14वां दिन और लैंड्स के सीजन का पहला उपवास का दिन। आज ऐश वेडनेसडे है। इन 14 दिनों में जब हम परमेश्वर के साथ उपवास के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर की महिमा अपार रूप से देखने को मिल रही है। तरह तरह की गवाहियां, लोगों की समस्याएं सुनने में को मिल रही है और हमें प्रार्थना करने का मौका मिल रहा है। इट इज ऑल गॉड्स वंडर, इट इज ऑल गॉड्स वंडर। ये सब परमेश्वर की महिमा, उसके अनंत महिमा के कारण है। टुडे, आज जो मेरा वचन का सब्जेक्ट है वो है ऐश वेडनेसडे, राख का शुक्रवार, राख का बुधवार। ये जो 40 दिन के उपवास है, 6 संडे को बीच में छोड़ते हुए, लगभग 6 संडे, इन रविवार की दिनों का अवकाश करते हुए, क्योंकि रविवार का दिन हम पुनरुत्थान के दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 40 दिन के उपवास में ये पहला उपवास है। यू केम फ्रॉम द डस्ट, यू विल गो इन डस्ट। तू मिट्टी में से निकला, तू राख में से निकला, तू वापस राख में चला जाएगा। 40 डेज, 40 दिन क्या क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं, क्या दिखाते हैं। These 40 days, we have to understand these things. कल मैंने कहा था train yourself. ये 40 दिन हमारे जो होते हैं, it's a period of testing, trials and probation. Testing, trials and probation. परीक्षा, परख और प्रोबेशन के दिन होते हैं। जब किसी को नौकरी पर रखा जाता है तो ये कहा जाता है कि 3 महीने, 6 महीने, साल भर तुम्हारा प्रोबेशन का पीरियड रहेगा। हम जांचेंगे, परखेंगे, देखेंगे कि तुम हमारे साथ चल पाओगे या नहीं चल पाओगे। एवरी ईयर these 40 days come into our life. हर साल ये 40 दिन आते हैं, जांचने परखने के दिन, टेस्ट एंड ट्रायल्स के दिन, और हम प्रोबेशन पे हैं कि हम चल पाएंगे यीशु के साथ या नहीं चल पाएंगे, या हमें यीशु के पास से निकाल दिया जाएगा। द टाइम of trials, time of testing, time of probation. If we see the life of Moses, ये 40 का महत्व कितना है। ये जो 40 का नंबर है, अंक गणित है, the number 40 in the Bible. If we see the life of Moses, यदि हम मूसा की जीवन को देखते हैं तो पहले 40 साल मूसा
फिरौन के घर में था। उसके बाद दूसरे 40 साल वो चरवाहे की तरह जंगलों में भटक रहा था। 80 साल की उम्र हो गई है जब परमेश्वर उसको बुला रहा है कि मेरे लोगों को छुड़ा, बचा, उन्हें संभाल और उन्हें लेके चल। 80 साल की उम्र में। इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर ओल्ड नाउ, be mentally prepared and spiritually prepared. Still, God wants to use you mightily for His particular will. आप ये नहीं कह सकते कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, अब नहीं होगा। 80 साल की उम्र हो चुकी है मूसा की, और परमेश्वर को मालूम है कि मैं उसे जंगलों में ले जाने के लिए बुला रहा हूं, और परमेश्वर को मालूम है मैं जिस कौम के लिए बुला रहा हूं वो बड़े जिद्दी, हटीले, लड़ने वाली कौम है। मैं उनके लिए बुला रहा हूं। 40 साल की उम्र में प्रभु ने उसे बुलाया। 120 साल की उम्र में जाकर के मूसा मरा है। अगेन द पीरियड ऑफ 40 years. Moses was walking in the presence of God. It was the last stage of Moses. आखिरी 40 साल, 40 दिन यीशु मसीह जंगल में निराहार, बिना आहार के। He was asking for God's presence, asking for God's power, asking for anointing, asking for direction. परमेश्वर का पुत्र स्वयं 40 दिन 40 रात निराहार और जंगल में, asking for God's presence in his life. 40 दिन का उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है। नया जीवन, आत्मिक उन्नति, हमारा रूपांतरण और एक महान जीवन से दूसरे महान जीवन में प्रवेश। पहली चीज नया जीवन, दूसरी चीज आत्मिक उन्नति इन 40 दिनों में, तीसरी चीज रूपांतरण, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, हम बदलने चाहिए। 40 दिन रूपांतरण के, यह साधारण उपवास नहीं है। खाना छोड़, पानी छोड़ के उपवास नहीं है। रूपांतरण के, जीवन परिवर्तन के, आत्मिक उन्नति के, एक महान जीवन से, जो आप जिसको महान जीवन समझते हैं, उससे भी ज्यादा महान परमेश्वर की नजदीकी के अंदर जीवन जीना, परमेश्वर के हाथ को पकड़ के जीवन जीना, परमेश्वर की समझ को अपनी समझ में मिला करके जीवन जीना। और पांचवी चीज, परमेश्वर के एक महान कार्य को पूरा करके दूसरे महान कार्य का बीड़ा उठाना। यदि आपकी जिंदगी में पिछले साल लैंड्स आए थे, ये लैंड्स डेज आए थे, ये लेंटन सीजन आया था, ये 40 दिन के उपवास आए थे, तो आज याद जरूर करो कि कोई बीड़ा उठाया था तुमने कि इस साल के अंदर मैं प्रभु का ये काम पूरा करूंगा,
मैं ये वाचा बांधता हूं कि मैं इस काम को पूरे साल करूंगा, निभाऊंगा। क्या ऐसी कोई वाचा बांधी थी कभी? और इस साल ये 40 दिन के रोजे, 40 दिन के उपवास आते आते क्या उस वाचा को पूरा कर चुके हो? पहली बात सवाल, क्या मैंने कोई वाचा बांधी थी? दूसरा सवाल, क्या मैंने पूरी करी है? तीन बातें मैं आपको आज बताऊंगा जो लेंट्स में जरूरी है। बहुत छोटे में खत्म करूंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा हमारे यहां शाम को लेट चर्च शुरू होता है, हमें चर्च में जाना है। जल्दी खत्म करूंगा। मत्ती की इंजील 6 अध्याय 16 और 17 आयत कहती है, जब तू उपवास करे तो कपटियों की नाई नहीं। जब तू उपवास करे तो कपटियों की नाई नहीं। हम उपवास पे, हम फास्टिंग पे, फलाने हमारे घर में फास्टिंग पे, हमारा बच्चा फास्टिंग पे, हमारी मम्मी फास्टिंग पे है, हम लोग फास्टिंग पे हैं, हमारे 40 दिन के रोजे लग रहे हैं। जब तू उपवास करे कपटियों की नाई नहीं। हमारे रोजे चल रहे हैं, हम कमजोर हो गए। हमारे रोजे चल रहे हैं, हम ऐसे दिख रहे हैं, थके हुए से, मुरझाए हुए से। लोगों को पता चले, लोग पूछे फास्टिंग पे हो क्या, रोजे पर हो, रोजे पर चल रहे हो क्या? 17वीं आयत कहती है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और अपने मुंह को धो। अपने सिर पर तेल मल। इन दीज फास्टिंग डेज, इन उपवास के दिनों में जो तेल है वो अभिषेक का तेल है, परमेश्वर के अभिषेक का तेल, परमेश्वर की सामर्थ का तेल। और मुंह धो। जो चीजें तू देखता है, जो चीजें तू सुनता है, जो बातें तू बोलता है, जो हम कहते हैं आई एम स्मेलिंग समथिंग, मुझे कुछ स्मेल आ रही है, कुछ बुराई की स्मेल आ रही है, कुछ गड़बड़ी की स्मेल आ रही है, मेरे चेहरे पे है क्या? मेरी जुबान है, मेरी आंख है, मेरे कान है, मेरी नाक है। सर को अभिषेक से परिपूर्ण कर और अपनी आंखों की दृष्टि, अपने कानों की सुनने की क्षमता, अपने बोलने वाले शब्द, इनको चेक कर। पहली चीज, यदि तू उपवास पर है तो कपटियों की तरह मत कर। सर पर तेल जरूर मर, अभिषेक जरूर होना चाहिए तेरे पास, प्रतिदिन नया अभिषेक। और अभिषेक तब आता है जब परमेश्वर अपनी सामर्थ को और अपने वचन के रेवलेशन को देता है। दूसरी चीज, इफ यू रीड द बुक ऑफ Gospel of Matthew chapter 6 verse 2 and 3, मत्ती का सुसमाचार 6 आयत, 6 अध्याय 2 और 3 आयत। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवाना। जब तू दान करे अपने आगे तुरही मत बजवाना। हम इस चीज के लिए इतना दान दे रहे हैं, हम इस चीज के लिए इतना दान दे रहे हैं, हमने इस चीज के लिए इतना दान दिया, हमारे बच्चे ने इतना दान दिया, हमारा बच्चा वहां दे रहा है, हमारे माता पिता वहां दान दे रहे हैं। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवाना। 3 आयत में लिखा हुआ है, तेरा दाहिना हाथ जो करता है
वो बाएं को पता ना चले। तेरा दाहिना हाथ जो दान दे रहा है वो बाएं को पता ना चले। इन लैंड्स डेज में उपवास के साथ दान जरूरी है, और दान भी वो वाला दाहिना हाथ दे तो बाएं को पता ना चले। उपवास कर, कपटियों की नाई नहीं। मत करो, कोई बात नहीं, कपटियों की नाई नहीं। फास्टिंग शुड बी फुल ऑफ अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट। यदि तुम्हारे उपवास में अभिषेक नहीं है तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो 24 घंटे में एक बार खाना खाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको कई कई दिन खाना नहीं मिलता, लेकिन वो उपवास में नहीं है। उपवास का मतलब है यू आर अनॉइंटेड, यू आर रिसीविंग अनॉइंटिंग, यू आर रेडी टू रिसीव अनॉइंटिंग। तुमने अपने दिमाग को, दिल को खाली कर दिया है और अब परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की मर्जी को लेने को तैयार हो। अपनी आंखें सही करने को तैयार हो, अपनी जुबान सही करने को तैयार हो, अपने कानों का सिस्टम सही करने को तैयार हो। दूसरी चीज, दान। दाया दे, जरूर दे, देना जरूरी है, लेकिन बाएं को पता नहीं लगना चाहिए। तीसरी चीज, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती का सुसमाचार, 6वां अध्याय, 5वीं और 6ठी आयत। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान तेरी प्रार्थना ना हो। दान कपटियों के समान, उपवास कपटियों के समान, और अब प्रार्थना कपटियों के समान। ये यीशु मसीह कह रहे हैं, और पहाड़ पे ले जा करके चेलों से कह रहे हैं। पहाड़ी उपदेश है ये। यीशु मसीह कह रहे हैं, कोई चेला नहीं कह रहा, यीशु मसीह कह रहे हैं। दान कपटियों के समान नहीं हो, उपवास कपटियों के समान ना हो, और प्रार्थना भी कपटियों के समान ना हो। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो। 6ठी आयत कहती है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाना। यह अपनी कोठरी का मतलब क्या है? अपनी कोठरी का मतलब यह नहीं कि तू अपने रूम में, अपने किसी एक जगह पे जाना। अपनी कोठरी में जाना। पहले अपने आप को जांचना, अपने अंदर जाना प्रार्थना में। पहले अपने अंदर, प्रार्थना में पहले अपने अंदर जाके दरवाजा बंद कर लेना, सुनना बैठ के, प्रभु तू क्या कहना चाहता है मेरे लिए, प्रभु तू क्या कहना चाहता है मेरे लिए। रिश्तेदार के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं, किसी पास्टर के लिए नहीं, किसी राजनेता के लिए नहीं, किसी मित्र के लिए नहीं, प्रभु तू क्या कहना चाहता है मेरे लिए। This should be the way of the prayer. If you are entering into Lent, when it's the first day of Lent, first day of fasting, the Ash Wednesday, अपने आप को राख कर दो, आज खाक कर दो, अपने आप को राख करो, अपने अंदर, अपनी कोठरी के अंदर चले जाओ, दरवाजा बंद कर लो और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो। परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करो। ये 40 दिन सिर्फ इस बात के हैं कि तुम अपने अंदर जाओ। ये 40 दिन इस बात के हैं कि अपने जीवन में उतर जाओ, दरवाजा बंद करो और पिता से पूछो कि मेरी जिंदगी कैसी है,
मैं कैसा जीवन जी रहा हूं पिताजी? मैं क्या कर रहा हूं पिताजी, आप बताइए। दुनिया में तो लोग मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, आप बताइए आप क्या कहते हैं? दुनिया में तो लोग मुझसे कहते हैं बहुत अच्छा पुरुष है, अच्छा स्त्री है। लोग मुझे धर्मी समझते हैं, लोग मुझे आत्मिक समझते हैं। दुनिया के अंदर लोग मुझे बहुत बड़ा दानी समझते हैं। लेकिन प्लीज मुझे बताइए पिताजी कि मैं क्या चीज हूं? अपनी कोठरी में चला जा, अपनी कोठरी में चला जा इन 40 दिनों में, और दरवाजा बंद कर ले और प्रार्थना कर और पिता से सुन कि वो क्या कहना चाहता है। ये 40 दिन बकवास करने के नहीं है, क्योंकि लिखा है जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, जो चौक चौराहों कोनों किनारों पर खड़े होके, भीड़ में खड़े होके बकवास करते। प्रार्थना बकवास नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना बकवास नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना जवाब लेके आए और पिता से जवाब लेकर के आए, और मेरे लिए जवाब लेके आए। जब मैं अपने जीवन में उतरूं, अपनी कोठरी को बंद कर दूं, तो मेरा पिता मुझसे बातचीत करे। कहां गड़बड़ियां हैं, कहां चूक रहा हूं, क्या गड़बड़ कर रहा हूं? दुनिया कितनी भी तारीफ कर रही है। मैंने क्या कहा, ये रूपांतरण के 40 दिन है। मैंने कहा एक नए जीवन में प्रवेश करने के 40 दिन है। मैंने कहा एक नए बीड़ा को उठा करके पुराने बीड़े को पूरा करते हुए नए बीड़े को उठाने के 40 दिन है। परमेश्वर के सामने परीक्षा और परख के 40 दिन है। आत्मिक उन्नति के 40 दिन है। एक महान जीवन में प्रवेश करने के 40 दिन है। नया जीवन रिसीव करने के 40 दिन है। अंदर जा, ताला लगा और अपने लिए बात कर, सिर्फ अपने लिए। ये 40 दिन। यीशु मसीह 40 दिन जब जंगल में थे तो कोई गवाही नहीं लिखी हुई है कि किसी लंगड़े को, किसी कोढ़ी को चंगा कर रहे थे। अपने आप को ढूंढ रहे थे। वो था और पिता था। मूसा 40 दिन था प्रार्थना में, वो था और पिता था। गहरे जल पर नूह की नाव थी। बारी बाढ़ के समय नूह था और नूह का पिता था। बंद था, दरवाजा बाहर से बंद था। ये 40 दिन दरवाजे को बंद करो, अपने पिता को ढूंढो, अपने आप के अंदर उतर जाओ और पिता से बातचीत करो। रूपांतरण हो जाएगा। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया जीसस। दान, उपवास और तीसरी चीज है प्रार्थना। कहां क्या करना है, ये पिता से पूछो। थैंक यू जीसस। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, इट्स ऐश वेडनेसडे, ये राख का शुक्रवार और बुधवार है। प्रभु जी आप आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, बहुत कृपा कर, बहुत दया कर, आशीषमय जीवन कर दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आज बुधवार से अपने जीवन को राख और खाक समझते हुए आगे बढ़े। अपने अहम को राख और खाक करते हुए, अपनी रहीसी को, अपने गुरूर को, अपने घमंड को, अपनी सुंदरता को, अपनी डिग्री को,
राख और खाक करते हुए तेरे सम्मुख सामने आगे बढ़े। बड़ा काबिल, आलिम, फाजिल, लर्नड पर्सन था जिसका नाम सेंट पॉल था, पॉलुस। सब कुछ पीछे कर दिया, सब कुछ उसने पीछे कर दिया। और परमेश्वर का बेटा यीशु तो काबिलियत से भरा हुआ था। बाइबल कहती है उसने अपने आप को शून्य कर दिया। आज हम शून्य हो जाए, राख और खाक हो जाए, सोचें कि हम क्या दान कर सकते हैं, सोचें कि हम कैसे प्रार्थना करें, सोचें कि हमारे उपवास कैसे हों, क्या रूपांतरण के, क्या नई जिंदगी के, या जैसा चल रहा वैसे चलने देंगे। प्रभु आशीष दीजिए जो फैसले ले रहे हैं। कठिन बात, फैसला बड़ा, जिंदगी पिता परमेश्वर दोराहे पे खड़ी हुई एक सही फैसला ले सके। आशीष दे, अनुग्रह कर स्वामी। तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट जिनके पिता परमेश्वर अब एडमिट कार्ड भी आ चुके, प्रवेश पत्र आ चुके, अंतिम तैयारी में जुटे हुए हैं, अंतिम बारिश भेज, अनुग्रह की बारिश भेज, दया की बारिश भेज। कोर्सेस कंप्लीट हो चुके, पिता परमेश्वर उनको याद रखने की क्षमता दे, लिखने की क्षमता दे, आशीषित कर। यीशु के नाम से कहते हैं, तमाम बीमार, तमाम कमजोर, लाचार, यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो पिता। दुष्ट आत्मा और जादू टोने से ग्रस्त लोग यीशु के नाम में छुटकारा पाए, इन द नेम ऑफ जीसस। श्रापित लोग, जादू टोने से भरे हुए परिवार, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पैसे की कमी, तंगी, मुसीबत, जिल्लत, बदनामी, बुराई, कर्जे की आत्मा, रोज जिनके जीवन में लांछन लगते हैं, बुराइयां आती हैं, यीशु के नाम में वो इस अभिशाप से आजाद किए जाए। आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम में तमाम जवान जो पिता परमेश्वर इंडियन आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, जो मेडिकल एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस की तैयारी कर रहे हैं, जो पिता परमेश्वर और बड़ी पढ़ाइयों की तैयारी कर रहे हैं, उन पर आशीष दे। बड़े कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, उन पर आशीष दे, अनुग्रह कर। यीशु नासरी के नाम से कहते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। इन 40 दिनों में यदि आप प्रतिदिन के संदेश के बाद कुछ छोटा सा भी दान भेजना चाहते हैं, कोई छोटा सा दान जो आपको परमेश्वर अगुवाई करे, और हमें भेजना चाहते हैं, तो 9411958464 ये वो नंबर है जिस पे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे सब कुछ जुड़ा हुआ है, आप भेज सकते हैं। यह हमारा वही नंबर है जिस पे आप हमें कॉल भी करते हैं, 9997730585। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें मैसेज करते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जिद पर हैं, डटे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। दिन में, उपवास के दिनों में 15, 16, 18 बार, 20 बार प्रार्थना करते हैं, हाथ रख के नामों पे प्रार्थना करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को शेयर करिए। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर की भलाई आपके साथ हमेशा बनी रहे। जिनके बर्थडे हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, हमारा ढेर सारा प्यार। वी जस्ट लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। अपना ख्याल रखिए।